समझे बच्चों। स्वागत है बच्चों आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए अंत तक बने रहे। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पुनः गणित की कक्षा में हैं और आज हम लोग हैं फैक्टराइजेशन के चैप्टर में। और फैक्टराइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और फैक्टराइजेशन का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए और इसकी ज़रूरत हमें सब जगह पड़ती है। और यहाँ तक कि बच्चे हायर क्लास में चले जाते हैं लेकिन उनका फैक्टराइजेशन का नॉलेज जो है सो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं होता है। तो आइए इसको हम लोग इसको ओवरकम करते हैं फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से। और चूँकि ये लंबा जाएगा इसलिए इसको हम लोग पार्ट में करके लाते हैं। तो आज हम लोग हैं पहले पार्ट में और हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए लेते हैं एक सवाल जो बहुत ही आसान है और इसको आप लोग देखें कैसा आप कर पाते हैं। जैसे एक सवाल है 10x + 25xy, ठीक है, ये सवाल है आपका फैक्टराइजेशन का। इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसका सबसे आसान तरीका है कि हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, दिख नहीं रहा लेकिन इसको 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 × 2 × x और इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × x × y। ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। 5 दूनी 10 है, 25xy। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 5 कॉमन है, दोनों में है। चूँकि फैक्टराइजेशन किए हुए हैं तो कॉमन फैक्टर लेंगे हम लोग। तो चूँकि 5 कॉमन है और x भी कॉमन है तो ये दोनों कॉमन लेते हैं। तो बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, 5 ले लिए, x लिए, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ से फिर 5 ले लिए और फिर x भी ले लिए तो यहाँ बच गया, ये तो प्लस बचेगा ही यहाँ, और यहाँ बच गया 5y। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, 5x × 2 + xy। ठीक ना। एक दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों, ये आपका एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं आज समझने के लिए इस कंसेप्ट को। 8p और -24q। क्या लगता है बच्चों, कुछ कॉमन है आपको? तो जी हाँ, यहाँ पे कॉमन है। 8 इसमें भी है, 8 या 24 तो इसमें भी है। p यहाँ है, q यहाँ नहीं है, लेकिन 8 कॉमन है। तो हम 8 को बाहर निकाल लें और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर p और 8 या 24 तो 3 और यहाँ q बचा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया 8 × p - 3q। ठीक है, तो ऐसे कई सवाल आपको मिलेंगे जो फैक्टराइजेशन के लिए आते हैं। जैसे एक सवाल हम लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा लंबा सवाल लेते हैं। जैसे AB + A² B + AB²। ये क्लियर है बच्चों, सवाल दिख रहा है आपको? AB + A² B + AB²। तो जब इसमें 3 व्यंजक हैं, 3 पद हैं, तो अब देखते हैं कि प्रत्येक टर्म में क्या कॉमन है। तो A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और B यहाँ पर भी। तो A और B सभी जगह कॉमन है। तो A और B को हम पूरी कॉमन ले लेंगे। तो पूरा AB का AB निकालेंगे, किसी भी संख्या में पूरी की पूरी कॉमन लेंगे तो इसका मतलब वहाँ पर 1 बच गया, न कि 0। ये गलती करते हैं बच्चे।
तो आप यहाँ पर पूरा ए बी हम लोग बाहर निकाल दिए तो ये एक बच गया। ठीक है, अब इसमें से ए बाहर निकालिए एक बार और बी एक बार, तो यहाँ पर एक बार ए बचा और प्लस, और यहाँ पर ए एक बार निकला और बी एक बार निकल गया, तो यहाँ पर बी एक बार बच गया। तो ये दो फैक्टराइजेशन हो गए ए बी और ब्रैकेट में 1 + a + b। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, और कुछ सवाल आपके सुविधा के लिए लेते हैं तो कंसेप्ट हमारा बन जाए कि फैक्टराइजेशन हम लोग करते कैसे हैं। और अभी इसमें बहुत सारे सवाल आने बाकी हैं, बहुत तरह। एक क्वेश्चन है बच्चों, 1 + 1 + a + ac + a² c। ठीक है, ये बच्चा वो क्वेश्चन पूरी नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखेगा कि क्वेश्चन है आपका 1 + a + ac + a² c। अब इसका आपको फैक्टराइजेशन करना तो बहुत ही आसान है। आप चाहो तो दो का पेयर करके आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + a है, इसका एक ब्रैकेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं AC है, यहाँ पर भी a और c है, तो AC को कॉमन ले लेते हैं। तो जब AC में AC पूरा कॉमन लिए तो 1 बचा और प्लस के जगह पर प्लस ही बच जाएगा। और यहाँ पर से एक बार a निकाल चुके हैं और एक बार c निकाल चुके, तो यहाँ पर भी a बच गए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 + a यहाँ पर ही बचा और यहाँ पर ही बचा। हम क्या करेंगे कि 1 + a को पूरे को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा बाहर निकालिए तो बचा 1, और यहाँ पर से 1 + a बाहर निकल चुका है, तो अब यहाँ पर बच गया ac। तो ये आपका कंप्लीट 2 फैक्टराइजेशन हो गया। ये इसका 1 + a + ac + a² c का। ठीक है, तो ऐसे ही हम फैक्टराइज करते हैं प्रश्नों को। और कभी कभी जो है सो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि सवाल आपको हल्के ही मिलेंगे शुरुआती में, क्योंकि लेवल फर्स्ट है, पार्ट 1 है, तो ऐसे ही हल्के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ और एक आध सवाल मैं दे देता हूँ कि जिसको आप प्रैक्टिस करना। जैसे एक सवाल है -5a², एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है -5a² और +25ab। ठीक है, हमको इसका जो है सो फैक्टराइजेशन करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर दे रहे हैं। यहाँ से इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 5 यहाँ पर है, 5 इसमें भी है, 5 5 जा, और एक कॉमन है, ए 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस दोनों जगह नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे, तो हम 5 कॉमन लेंगे और a कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बचेगा, तो a एक बार बचेगा, 5 पूरी तरह से बाहर हो चुका है, तो -a बचा। फिर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लिख देंगे, और ab के जगह पर देखिए 5 5 जा 25, तो 5 तो बाहर निकल चुका है एक बार, तो एक बार 5 बचेगा, और एक a है यहाँ पर, तो a भी बाहर निकला, तो यहाँ पर 5 और ये बच गया b। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया 5 पे और -a + 5b। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन आप बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और थोड़ा सा विशेष ढंग से हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे, और जहाँ पर कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और सूत्रों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो कुछ तो हम लोग लीनियर देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, रैखिक जो बहुपद हैं या द्विघात बहुपद हैं, तो उनका हम लोग करना सीखेंगे। आगे चलकर क्यूबिक और
आगे और देखेंगे, जैसे ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, उसका भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा मित्रों आज का ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।